हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है जुम्मा और यहाँ पर मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और देख सकते हैं और अच्छे से तैयार हुई हूँ और हेयर वॉश करा है क्योंकि दिखाया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में हेयर पैक लगाया था, तो वही वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये सूट मैंने खुद ही सिला है, खुद ही नया सूट पहना है आज मैंने, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी स्लीव्स बहुत ही प्यारी लग रही है और प्रिंट बहुत ही अच्छा लग रहा है सूट का, तो खुद ही मैंने डिज़ाइन किया है। और पजामा भी अलग से लेकर आई थी, फिर दुपट्टा वाइट दुपट्टा तो था मेरे पास, तो मैच हो गया था सब कुछ। तो यहाँ पर वही लुक शेयर कर रही हूँ आपसे, काफ़ी प्यारा लग रहा है। बताइएगा कैसा ये मैंने स्टिच किया है। फिर नहाने के बाद भी सब काम हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी छोटे मोटे काम थोड़े बहुत रह जाते हैं क्योंकि फ्राइडे के दिन ज़्यादा काम बढ़ता है, साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाता है और डीपली क्लीनिंग की जाती है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो डीप क्लीनिंग का शेयर करूँगी, तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने आफ्टर जुम्मा के बाद क्या होता है तो वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह मैं बाद में ही बिछाती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, तो कुछ कामों को डिले कर देती हूँ कि बाद में ये बेडशीट तो बाद में भी बिछ जाएगी नहा धो के। मैं सोने के टाइम दिन में बच्चे जब नहा धोने के बाद ही मैं बिछाती हूँ, ताकि मेरे को रिलैक्स मिल जाए, सारे काम हो जाते हैं तो साफ़ सुथरा घर हो जाता है। तो चादर भी उसके बाद बिछाती तो सही रहता है, नहीं तो अदरवाइज़ सुबह ही बिछा दो, फिर झाड़ू पोछा लगाओ, फिर उसमें बैठो उठो। इस वजह से मैं नहीं बिछाती, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ, बच्चे भी नहा धो के तैयार हो जाते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं और उसके बाद ही बिछाती हूँ, ताकि बेडशीट कम से कम 2 से 3 दिन तक वो साफ़ रहे। तो यहाँ पर मैं पिलो कवर वगैरह लगा दूँगी। तो गृहिणी का जीवन ही यही है कि वो हमेशा अपने घर को संवारे सजाए, उससे यही एक्सपेक्ट किया जाता है और वो ना चाहते हुए भी सब कुछ करती है, अपना घर सजा के संवार के रखती है, उसका काम है, तो वो करेगी ज़रूर और अपना पूरा घर अच्छे से सेट रखेगी। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अपना घर हमेशा मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ। और अब मैंने कुछ चीज़ें अलग करी हैं अपने रूम के लिए, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कुछ सेटिंग्स अलग कर दी हैं, तो वही मैं आपसे आज शेयर करूँगी। तो बिस्तर वगैरह बिछा लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे काम हैं जो छोटे छोटे काम होते हैं, वो बाद में मैं अब निपटाऊंगी, जो काम बचे हुए हैं। तो घर अगर साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहता है तो बहुत ही मन लगता है और पॉजिटिविटी लगती है, घर में आती है, उस दरवाजे से पॉजिटिविटी आएगी और नेगेटिविटी चली जाएगी, अगर आप अपना मन और घर साफ़ सुथरा रखेंगे तो यहाँ पर मैं आपसे वही सब शेयर कर रही हूँ कि अपने आप को साफ़ सुथरा, अपने घर को साफ़ सुथरा रखिएगा तो आपके अंदर अलग ही ऊर्जा आएगी। आप नेक्स्ट लेवल पे मतलब एनर्जेटिक हो जाएंगे और अपना काम करेंगे पॉजिटिविटी से, आपको आलस नहीं आएगा। अगर आपको अपना आलस भगाना है तो अपने काम को सफाई से करें, अपने जो भी कर रहे हैं मन लगा के करिए उसको। मतलब जैसे कि पहले आप दूसरे तरीके से करते थे, तो अब नए तरीके से करिए, उसमें आगे बढ़ के करिए, कुछ नया करिए ताकि वो अच्छा लगे, तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। आज आपने किया है तो और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करिए अगले टाइम, तो काम में मन लगता है और काम भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर मैंने कोई काम किया है तो उसको मैं अच्छे से करूँगी, ताकि 4 लोग उसे देखें तो उसकी तारीफ़ करें। यहाँ पर घर को सजाने से मतलब ये नहीं है कि आप महंगी-महंगी चीज़ें सजाएँ, महंगी-महंगी चीज़ें खरीदे पैसे वेस्ट करें उन पर, तो मेरा ये मानना नहीं है। मेरे घर में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं सजावट के लिए खरीदा हो मैंने अभी तक, या कुछ सजा के रखा हुआ हो। ये मेरा रेंटेड घर है, तो मैं इसमें क्या ही करूँगी और क्या ही कर सकती हूँ। छोटा-सा रूम है तो इसमें क्या-क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता है।
तो मन तो मेरा कभी-कभी करता है, बट इसमें इन्वेस्ट करना बेकार है। इसमें इन अभी मैंने दीवारें इतने ख़राब हो गई थी, सीलन हो गई थी, तो उसमें कितना पैसा लगाया पूरा, और अभी एक हादसा होते-होते बचा है, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी कि कितना दुखों का पहाड़ गिर पड़ा है हम पे कि मैं बता नहीं सकती। बाल-बाल बचे हैं हम लोग, और यहाँ पर ये चीज़ें देखकर दुःख होता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ इस घर को सजाने-सँवारने में, बदले में मुझे क्या मिल रहा है। तो मुझे बहुत दुःख होता है कि अगर कुछ हो जाता है तो कौन ज़िम्मेदार होगा। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाती है, और बहुत ही खुश रहती हूँ मैं इन सब चीज़ों को करके। घर मेरा साफ़-सुथरा और अच्छे से रहता है तो मैं खुश रहती हूँ, तो मेरी मेरी खुशी उसी में है। बेडशीट वगैरह बिछा दी थी, बच्चों को सुला दिया था फिर मैंने, और मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ, नहीं तो अपना वीडियो का काम करती हूँ। तो यहाँ पर शाम हो चुकी है, बच्चे उठ गए थे, एक बेटी मेरी उठी थी, बेटा नहीं उठा, तो मैंने उससे बोला चलो चिज्जी खाते हैं। तो मैं उनको ऐसे ही चिज्जी बोल के ये सब खिलाती हूँ। तो ये पॉपकॉर्न मैंने फ्राई करे थे कढ़ाई में, हल्का सा तेल डाल के, मैंने कई बार आपको दिखाया है, हल्का सा तेल एकदम ज़्यादा गरम करके इसमें मकई डाल दीजिए जो मिलती है, तो और इसको ढक के रख दीजिए। तो इसमें आप उसी टाइम तेल में थोड़ा सा नमक और चाट मसाला या जो भी आपको डालना हो, येलो के लिए आप हल्दी भी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, बट बेस्ट होता है ऑयल से, क्योंकि मैं घी भी बटर भी डाल के देख चुकी हूँ, वो सब जलने लगता है, बट ऑयल डालिएगा तो आप ऑयल नहीं जलता है, और अच्छे से ये फूटते हैं, लावा जैसे फूटता है ना, वैसे ये अच्छे से एक एक दाना फूटता है, इसमें दिक्कत नहीं होती ऑयल डालने से। अदरवाइज़ मैं घी वगैरह डालती हूँ तो दिक्कत होती है। मम्मा खा ले, हाय कर दो, हाय। देख सकते हैं माशाल्लाह हम तीनों मज़े से बैठ के खूब अच्छे से खा रहे हैं, और एकदम शांति से, बच्चे परेशान नहीं कर रहे हैं और अच्छे खा भी रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों को खिला पिला के मैंने भेज दिया था बाहर खेलने के लिए, तो थोड़ा बहुत इधर का थोड़ा सा एरिया मुझे ठीक करना है, और थोड़ा सा फैला हुआ था, सामान वगैरह रखा हुआ था, क्योंकि मैंने कपड़े तो वगैरह वॉश कर लेती हूँ रोज़, बट कपड़े मैंने 2-3 दिन से फ़ोल्ड नहीं करे थे, और बच्चों का भी थोड़ा सामान फैला हुआ था, तो इस वजह से मैंने सोचा इस एरिए को ठीक किया जाए और थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो वही मैं आपसे आज शेयर करूँगी, थोड़ा सा अपने घर में थोड़ा सा चेंज करके आप घर को अच्छा बना सकते हैं। छोटा सा घर है तब भी आप उस घर को अच्छा बना सकते हैं। घर और बड़ा छोटे से कुछ नहीं होता, अगर आप उसको साफ़ सुथरे तरीके से अपने तरीके से रखेंगे तो अच्छा लगेगा, वही घर आपका छोटा सा घर ही बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों की चीज़ें इस बास्केट में मैं रखती हूँ। उनका जो भी क्रीम, काजल, पाउडर और वाइप्स होता है, 4-5 चीज़ें हैं उनकी, और बाथरूम में बॉडी वॉश, बस ये सब चीज़ें वो यूज़ करते हैं, ज़्यादा मैं चीज़ों में नहीं रहती हूँ। और तो इसी बास्केट में मैं सारा सामान उनका रख देती हूँ, और कॉम्ब भी रख देती हूँ। और अब मैं बच्चों को कॉम्ब करने लगी, जब से वो 1.5 साल के हुए हैं तब से मैंने इनकी कॉम्बिंग चालू कर दी है। और यहाँ पे इनका टॉय भी रखा हुआ है जो मैं अलमारी पे रख दूँगी, क्योंकि ये गिरा के इधर-उधर फैला देते हैं, जब इनको खेलना होगा तो उतार के दे दूँगी, क्योंकि ये छोटे-छोटे इधर-उधर घुस जाते हैं, रोज़ ही मुझे खोजना पड़ता है, कभी बेड के नीचे, अलमारी के नीचे, इस कोने उस कोने में पड़े ही रहते हैं। तो यहाँ मेरा सिलाई का एक डब्बा है छोटा-सा, तो इसमें इंची टेप और कुछ धागे, कटर, पेचकस वगैरह सब मैं रखती हूँ, ताकि चीज़ें फैले ना, एक ही बॉक्स में मिल जाए। क्योंकि छोटे बच्चे हैं मेरे साथ तो वो भी इधर-उधर कर सकते हैं, इस वजह से मैं पहले से ही तैयार रहती हूँ, तो सही रहता है, ताकि कोई परेशानी ना हो। तो चीज़ों को मैनेज करके व्यवस्थित रह रख रख करेंगे आप, तो आप भी माइंडेड रहेंगे, सॉर्टेड रहेंगे कि हाँ, मेरी चीज़ें यहाँ पर है और मुझे ये सब चीज़ें तरीके से करनी है। तौर तरीका आप सीखेंगे तो आपके बच्चे भी वही सब सीखेंगे, और आपकी एनर्जी कम वेस्ट होगी उन लोगों को पालने-पोसने में। तो यहाँ पर मैं ये अपना बिस्तर पहले मैं बेड के बगल में लगा रखती थी, बट मैंने यहाँ पर स्पेस कर दिया है थोड़ा,
बीच में यहाँ पहले मेरा सूटकेस था ब्लैक कलर का, तो वो मैंने बेड में रख दिया है। बहुत टाइम से यहीं पे पड़ा हुआ था, तो गाँव गई थी तब से मैं उस सूटकेस को लेके गई, तब से मैंने बाहर ही रखा हुआ था क्योंकि मुझे उसमें से सामान इधर-उधर सब रखना था, तो मैंने रखा नहीं था। तो फिर अभी मुझे रमज़ान में मैंने उसको रख दिया था, ईद से पहले मैंने उसे रख दिया था, तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी टाइम से था, तो मैंने सोचा कि इस स्पेस का यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि ये एरिया वैसे भी सारा सामान रखा ही हुआ है, तो इस स्पेस को भी यूटिलाइज़ किया जाए। और फिर मैंने यहाँ अपना बिस्तर जमा दिया, जैसे कि मैं रोज़ फ़ोल्ड करती हूँ और एक साइड में बेड के पास रखती हूँ, तो मैंने यहाँ पर वो चीज़ें ऐड कर दी है ताकि इस स्पेस में वो भी एडजस्ट हो जाए और पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं बहुत खुश हुई कि हाँ, मेरा स्पेस भी चला गया, यहाँ पर सब सेट हो गया है उसी स्पेस में। और बच्चों के टॉय मैंने मशीन के अंदर रख दिए हैं नीचे पायदान के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सही अच्छा लग रहा है। और ये मेरी चेयर है, तो इस पे इसको जब यूज़ करना होता है तब मैं इसको यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे अपनी मशीन से बहुत प्यार है और साफ़ सुथरा रखती हूँ, हमेशा तेल वगैरह भी डालती रहती हूँ। तो इस चेयर का मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे सिलाई करनी होती है, अदरवाइज़ मैं इसको रख देती हूँ क्योंकि बच्चे इस पे चढ़ जाते हैं। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ एक बार और बताती हूँ कैसे मैं मैनेज करती हूँ चीज़ों को। सो गाइस, कुछ इस तरह मैं अपना रूम रखती हूँ और ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये बच्चे मेरे चेयर पे चढ़ जाते हैं, इसलिए मैं इसको ऊपर रखती हूँ और जब भी ज़रूरत होती है तो मैं बैठ जाती हूँ लेके। और बिस्तर मैंने यहाँ कर दिया है, पहले बिस्तर यहाँ रहता था यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल गया है मुझे, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल गया है, तो अच्छा लग रहा है और स्पेसियस लग रहा है रूम। यहाँ पर देख सकते हैं सब सामान सेट है, तो एक ही रूम है, इसी में सब कुछ मैनेज करना है, तो मैं चाहती हूँ अच्छे से रहे सब कुछ। उधर कोने में प्रेस है, बच्चों से मतलब हट के वहाँ रखना पड़ता है कोने में, और वहाँ बिल्ली है जो कि देख रही है। तो आई होप अच्छा लगा होगा ये सेटिंग। और वो एरिया वैसे ही सामान से भरा हुआ, इसलिए मैंने बीच में बिस्तर भी घुसा दिया है ताकि इसी में एडजस्ट हो जाए। और मेरा यहाँ पर ये एरिया जो बिस्तर यहाँ रखती थी, तो ये यहाँ पर खाली हो गया है और काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया है मुझे, तो रूम भी स्पेसियस लग रहा है और अच्छा लग रहा है। सो गाइज़, यहाँ पर सारे कपड़े जो मैंने इकट्ठे करे थे, 3 दिन से मैंने कपड़े फोल्ड नहीं करे हैं। आई थिंक 2 दिन के, 3 दिन के नहीं है, आज वॉश करे थे तीसरे दिन के। तो यहाँ पर वॉश तो मैं रोज़ ही करती हूँ, वॉश करने में मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता क्योंकि मुझे डर लगता है कि नेक्स्ट डे 2 दिन के कपड़े हो जाएंगे, इस वजह से मैं रोज़ कपड़े धोती हूँ। रोज़, कोई दिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं छोड़ती हूँ, कोई तीज त्यौहार होता है तब भी मैं धोती हूँ क्योंकि मुझे अगले दिन से डर लगता है कि बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, कैसे मैं धोऊँगी, कैसे मैं सुखाऊँगी, और फिर इतना टाइम नहीं मिलता है, इस वजह से मैं रोज़ ही कपड़े धोती हूँ। बट मैं कभी-कभी फ़ोल्ड नहीं करती हूँ रोज़-रोज़, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड धड़ाम देना गिरा फिर मैंने इसे फिर सेट किया, तो वो गिर गया था, मेरा ट्राइपॉड थोड़ा-सा टूट गया है, पर हार नहीं मानूँगी मैं, अपना वीडियो तो रिकॉर्ड करके ही रहूँगी, चाहे टूटे या फूटे। और यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी कपड़े फ़ोल्ड कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा और काम है, और बच्चों को तो सुला दिया, भेज दिया है, और फिर शाम का कुछ बनाना है, खाना-पीना भी बनाना है, शाम हो चुकी है। तो यहाँ सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं, तो मैं इसको रख देती हूँ, बाद में अलमारी में रखूँगी और बेड वगैरह ठीक करूँगी पहले तो। यहाँ बेडशीट ठीक कर दूँगी, थोड़ी सी बिगड़ जाती है, कई बेडशीट से चिपकती नहीं है मैट्रिक्स से, तो ये भी वैसी ही है। ये वाली बेडशीट तो मैंने जला दी थी, जल गई थी थोड़ी सी, शुरू में जब मैंने नई खरीदी थी तभी जल गई थी, तब भी मैंने इसको थोड़ा सा जला था तो मैंने सी दिया था, तो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेडरूम, और बिछ गया है अच्छे से, तो बहुत ही स्पेस हो गया है। तो यहाँ पर चाय बना रही हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड आ गए हैं, यहाँ पर मैं उनसे बातें कर रही हूँ और चाय
बन रही है मेरी। आज बड़ा मन खुश है मेरा और बहुत ही अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि आज एक छोटा सा बदलाव किया है तो मुझे वही अच्छा लग रहा है। मैंने अपना मतलब थोड़ी घर की सेटिंग चेंज करी है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर अदरक डालनी है चाय में, तो अदरक वगैरह ऐड करके, अदरक वाली चाय मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बिना अदरक के चाय मुझसे नहीं पी जाती है, तो मैं अदरक अच्छे से डालती हूँ कूट के, और मज़ा आ जाता है। अदरक की चाय का स्वाद ही अलग होता है। कौन कौन अदरक की चाय पीता है प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। और यहाँ पर साथ में मैं खाने की भी, पहले मैं साथ में मैं ये सैंडविच बना रही हूँ तो उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो टमाटर, प्याज, मिर्ची मैंने काट लिया है, तो एक अंडा मैंने इसमें डाल दिया है। तो ब्रेड सैंडविच जो मैं बनाती हूँ, मेयोनीज़ वाली ब्रेड सैंडविच, आपसे कई बार शेयर करी है, तो वही बना रही हूँ जल्दी से। शाम को चाय के साथ हम ले लेते हैं, तो हस्बैंड भी थोड़े से भूखे होते हैं और शाम को मुझे भी भूख लग जाती है। मैं भी एक फीडिंग मदर हूँ, तो मुझे भी भूख लग जाती है, तो मैं भी खा लेती हूँ और हस्बैंड भी खा लेते हैं, तो मज़ा ही आ जाता है शाम के नाश्ते में भी। और शाम में एक दूसरे के पास बैठते हैं, खाते हैं, चाय पीते हैं, तो अलग ही अ, अलग ही फीलिंग होती है। एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल से मुझे मिली है, बहुत सालों बाद। शादी के 4 से साढ़े 4 साल बाद मैंने ये सब थोड़ा सा जीना चालू किया है, नहीं तो बहुत ही अलग ही लाइफ थी मेरी, और बहुत ही स्ट्रगल किया है मैंने इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पर वही मैं दिखा रही हूँ आपको, तो मैंने बना लिया है सारी चीज़ें। तो रेसिपी मैंने आपको कई बार शेयर करी है, तो बना लिया है झटपट। और ये बड़े कप की चाय मेरी है, तो मैं बड़े कप में पीती हूँ और छोटे वाले मेरे हस्बैंड की है, तो हम एंजॉय करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।